जय हिंद। तो आज जानेंगे ओलंपिक खेलों के बारे में। ओलंपिक खेल कहाँ से शुरू हुए थे और कब हुए थे, इसकी जानकारी हम पूरे विस्तार से लें। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन एवं नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करवाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करवाते यानी IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करवाती है। इसका मुख्यालय पूछ ले, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय लाजेन स्विट्जरलैंड में है। लाजेन स्विट्जरलैंड में, लाजेन शहर स्विट्जरलैंड में है। और इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए। ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ था? तो ओलंपिक खेलों का आरंभ 776 ईसा पूर्व यानी 776 ईसा पूर्व में हुआ था। 776 ईसा पूर्व में हुआ था। और अब हम जानते हैं आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस में हुई थी, जो यूनान की अथवा ग्रीस की राजधानी है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता पियरे डी कुबर्टिन को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो पियरे डी कुबर्टिन को माना जाता है। और इसकी शुरुआत 1896 में हुई थी। 1896 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो एथेंस, यूनान में हुई थी। एथेंस ओलंपिक जो 1896 में हुई थी, उसमें 14 देशों ने भाग लिया था, जिसमें 43 मुकाबले हुए थे और 200 लोगों ने हिस्सा लिया था। और जो ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं, जो ओलंपिक में 5 चक्र होते हैं या छल्ले कह लीजिए, इस प्रतियोगिता के ध्वज में प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। जो ओलंपिक के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करने के लिए माने जाते हैं, जो 5 प्रमुख महाद्वीपों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीला जो छल्ला है नीले रंग का, तो ये यूरोप को दर्शाता है। और पीला रंग एशिया को। जो काले रंग का छल्ला है, ये काले रंग का छल्ला है अफ्रीका को। और जो हरे रंग का ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना महाद्वीप को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही नाम ओशियाना महाद्वीप है, कंफ्यूज मत होना। तो जो लाल छल्ला है इस महाद्वीप को दर्शाता है, तो ये उत्तरी अमेरिका को दर्शाता है। उत्तरी अमेरिका को दर्शाता है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है साइंटियस अल्टियस फोर्टियस। आदर्श वाक्य क्या है? साइंटियस अल्टियस फोर्टियस। इसकी याद करने की ट्रिक है, साइंस और आर्ट में आपके 40 नंबर थे। साइंस और आर्ट में 40 नंबर हैं, 40 नंबर थे, ये कुछ भी मान लीजिए। खेलों में भारत ने सर्वप्रथम 1900 में भाग लिया, जिसमें भारत के एकमात्र एंग्लो इंडियन खिलाड़ी नॉर्मन पिजार्ड। एंग्लो इंडियन खिलाड़ी का क्या नाम था? नॉर्मन पिजार्ड। सही से लिख नहीं रहा है, नॉर्मन पिजार्ड, समझ सकते हैं। जो एंग्लो इंडियन थे, जिन्होंने 1900 में भाग लिया और 2 सिल्वर मेडल जीते। कितने सिल्वर मेडल जीते? तो 2 सिल्वर मेडल जीते, रजत पदक जीते थे। की प्रतियोगिता भारत में ओलंपिक ध्वज पहली बार वर्ष 1920 की एंटवर्प का है, बेल्जियम में। एंटवर्प खेल में प्रतियोगिता में फहराया था। एंटवर्प खेल प्रतियोगिता में फहराया था। कहाँ पर फहराया था? तो एंटवर्प बेल्जियम में। जो ओलंपिक, आपको बता दें, जो ओलंपिक खेल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक ठंडियों में ओलंपिक होते हैं, एक गर्मियों में ओलंपिक होते हैं। जो हम इस समय बता रहे हैं वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन है। आप समझ लीजिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन है। तो हम बता दें 2008 का चीन बीजिंग में हुआ था ग्रीष्मकाल ओलंपिक का आयोजन। और 2012 में ओलंपिक आयोजन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड लंदन में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड लंदन में। 2016 का रियो ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील रियो डी शहर में। 2020 में
2020 में ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो जापान टोक्यो में। फिलहाल ये कोरोना के कारण न होकर 2021 में हुआ था। इससे जुड़े क्वेश्चन पार्ट 2 में करेंगे। अभी तो केवल हम ओलंपिक खेलों के बारे में जानेंगे। 2036 का ओलंपिक खेल कहाँ होगा? तो संभावित है 2036 का ओलंपिक खेल भारत के गुजरात राज्य में आयोजित हो, ऐसा माना जा रहा है। हम जितनी चीज़ें बता रहे हैं आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएंगे। 2028 का ओलंपिक आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। 2028 का अमेरिका के लॉस एंजल्स में और 2024 का फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। 2024 का आप याद रख लीजिए, 2024 का पेरिस में, 2028 का लॉस एंजल्स में। और हम अभी बता रहे थे शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इनमें अंतर क्या होते हैं, इनमें हम अंतर समझ लेते हैं। अंतर होते क्या हैं, इसमें हम अंतर समझ लेते हैं। तो जो शीतकालीन ओलंपिक होते हैं वो शीतकालीन सत्र में आयोजित किए जाते हैं, यानी ठंडियों में आयोजित किए जाते हैं। जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं ये गर्मियों के मौसम में आयोजित किए जाते हैं। जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं ये पूरी दुनिया में ज़्यादा लोकप्रिय हैं और लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं, और शीतकालीन ओलंपिक को लोग कम पसंद करते हैं और ज़्यादा देश इसमें भाग नहीं लेते। इसमें ज़्यादातर खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। खेलों के आयोजन के आधार पर उदाहरण कौन से हैं? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कौन से खेल खेले जाते हैं? शीतकालीन ओलंपिक में कौन से खेल खेले जाते हैं? शीतकालीन जैसे नाम से पता चल रहा है, तो शीत यानी ठंडियों में, तो बर्फ़ होगी, तो वहाँ पर जो बर्फ़ में खेल खेले जाते हैं वही खेल शीतकालीन ओलंपिक में आयोजित किए जाते हैं। जैसे आइस स्केटिंग हो गया, आइस हॉकी हो गया, फिगर स्केटिंग हो गया, स्कीइंग आदि। और जैसे हो गया ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के खेलों के बारे में आप जानते हैं, तैराकी हो गया, एथलेटिक्स हो गया, बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल। तो एथलेटिक्स में बहुत सारे खेल आ जाते हैं, जैसे कि एथलेटिक्स का मतलब होता है दौड़ भाग वाले खेल आ जाते हैं। जैसे सभी प्रकार की दौड़, 100 मीटर, 200 मीटर, और सभी प्रकार की कूद, लंबी कूद, ऊंची कूद, और भाला फेंक, गोला फेंक जैसे खेल आ जाते हैं एथलेटिक्स में। और ओलंपिक में क्रिकेट नहीं खेला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओलंपिक में क्रिकेट नहीं खेला जाता है। आप स्क्रीनशॉट इसके ले सकते हैं। तो इस भाग में बस इतना है। तो अगले भाग में हम जानेंगे 2020 में जो ओलंपिक खेल हुए थे, टोक्यो 2020 का ओलंपिक खेल हुआ था। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 में ना होकर 2021 में हुए थे। तो इसके जुड़े सारे प्रश्न हैं, जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न अगले भाग में हम पूरा कराएंगे और उसमें हम विस्तार से जानेंगे।